नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मोरल स्टोरी की एक स्टोरी। भारत ऐसी भूमि है जिसमें ना केवल बड़ों ने बलिदान दिए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत बलिदान दिए हैं। उनकी भी गिनती कम नहीं है। ऐसे ही मैं आज एक वीर पुरुष की, वीर हकीकत राय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सियालकोट में एक व्यापारी के घर में बच्चा पैदा हुआ। स्कूलिंग की गई, बहुत अच्छी शिक्षा दी गई, लेकिन उस समय शासकीय कार्य में अगर आपको कुछ काम करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो आपको फारसी आनी चाहिए। इसलिए उसके पिताजी ने, भागमल जी ने उसको मदरसे में भेज दिया ताकि फारसी भी सीख पाए। खूब इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छे पढ़ाई करता। उस्ताद भी बहुत प्रसन्न थे। एक दिन उस्ताद जी ने कुछ कार्य दिया सभी बच्चों को और बाहर चले गए। सारे बच्चे खेलने कूदने लगे और ये अपनी कॉपी लेके अपना काम करने लगा। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने उनकी कॉपी खींची और कहा चल चल खेलते हैं। इसने कहा भवानी माँ की कसम, मेरी कॉपी वापस दे, मुझे तो पढ़ना है। उसने कहा तेरी भवानी माँ की ऐसी की तैसी। इसने कहा ऐसा क्यों बोला, मेरी भवानी माँ को ऐसा अपशब्द मेरी भवानी माँ के लिए ऐसे क्यों बोले? अगर मैं आपकी फातिमा बी को ऐसे बोलूं तो सारे छात्र इकट्ठे हो गए, मारने पीटने लगे कि तुमने फातिमा बी को ऐसे क्यों बोला। इसने कहा जैसे तुमने दुर्गा माँ के लिए बोला ऐसे ही मैं बोला। बच्चों की लड़ाई मौलवी जी तक पहुंच गई। मौलवी जी ने ये केस गांव के मुंशी तक पहुंचाया। उन्होंने कहा बच्चों की लड़ाई है, समझाओ बुझाओ, प्रेम की आदत डलवाओ और वापिस ले जाओ। लेकिन मौलवी जी नहीं माने, सूबेदार तक गई। सूबेदार ने भी ये कहा बच्चों की लड़ाई है, बच्चों का झगड़ा छोटी सी बात है, समझाओ बुझाओ, क्लास चलाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये केस आप हमें दे दो, हम मौलवी सॉल्व करेंगे। सारे संगठन मौलवियों का बैठा। उन्होंने दो ऑप्शन सामने रखे, या तो मृत्युदंड या इस्लाम कबूल। माँ बाप डर गए। माँ बाप ने कहा तो इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि तू हमारी आंखों के सामने रहेगा। ये बोला माँ आपने मुझे शिक्षा दी है कि मैं अपने धर्म की रक्षा करूं, मेरा धर्म उच्च है, मैं अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे का धर्म नहीं अपनाऊंगा। आज अपनी शिक्षा पे आप भी कायम रहिए। और खड़ा हो गया, आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए। उसको गले तक मिट्टी में दबाया गया। जल्लाद तलवार लेके खड़ा, ये दृढ़ निश्चय, मुख में तेज। जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई। इसने कहा जल्लाद मैं अडिग खड़ा हूं, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। उसने क्या किया, तलवार उठाई और उसके गले पे वार किया। कहीं गज ऊपर गला उड़ता हुआ गया। लोगों को लगा जैसे रंग बिरंगी आत्मा आसमान में रंग बिरंगे सितारों में बिखर गई। रोए बहुत, लेकिन उनकी याद में, वो बसंत पंचमी का दिन था, उनकी याद में पतंगे रंग बिरंगी उड़ाई जाती हैं। आज भी कई देशों में, कई शहरों में उड़ाई जाती हैं, लेकिन क्यों किसी को याद नहीं। आइए हम उस वीर को याद करें जिसने अपने प्राण गंवाए अपने धर्म की रक्षा के लिए। दिल्ली में बस अड्डा भी इनके नाम से एक है, लेकिन हम इनको भूल चुके हैं। इनका नाम, ये मेरी प्रार्थना है हर धर्म के लोगों से, अपने धर्म को ऊंचा उठाएं, दूसरे के धर्म को ना गिराएं। भारत में इसीलिए खुली छूट है, खुली इजाजत है अपने अपने धर्म की रक्षा करने की। तो इसलिए ही भारत धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। हम अपने धर्म से प्यार करें, दूसरे धर्म को भी कभी बुरा भला ना कहें। नमस्कार, जय हिंद।